ओम शांति। आज 8 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सारा विश्व हमारा परिवार है। विश्व की सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं और इस समय सब आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। तो आज विश्व पिता अपनी सारी संतान को देखते हुए, सब आत्माओं को देखते हुए ये बात कह रही हैं कि इन सबको बाप का सत्य परिचय दो, ताकि सब खुशी का अनुभव करें। उनकी आंखें खोलो, उन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई आज। आप सब पूरे चक्र में पार्ट बचाते हो। मैं इस चक्र से दूर रहता हूं, लेकिन इसका आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं स्वयं आकर देता हूं। आप जो पार्टधारी हो, आप तो सब भूल जाते हो। आपको अपने ही पार्ट को देखना है, कभी दूसरों के पार्ट की चिंता नहीं करनी है। सेंटर्स को मद्देनजर रखते हुए बाबा ने कहा कि जो भी सेवा केंद्र हैं वो शिव बाबा के सेवा स्थान है। आपने उस स्थान पर ज्ञान की लेन देन करनी है, सर्वात्माओं को बाप का संदेश देना है। उस सेंटर पर आने वाली आत्माओं की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। यदि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सेंटर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, प्रोग्रेस होती रहती है। आप जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, आपको ही अपना तन मन धन लगाना है। आपको कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। आप ही जो सफल करते हैं वो भाग्य होता है। मांगने से मरना भला। आप ही हुंडी भरती जाएगी। जब आवश्यकता होगी स्वतः ही आता जाएगा। आपको किसी के धन पर नजर रखकर सेवा नहीं करनी है। बाबा के घर में आने वाली हर रूह को उसका परिचय देना है। उसके बदले कुछ लेने की कामना नहीं, देने का भाव रखना है। जिन आत्माओं की आप सेवा करते हैं वो सब आत्माएं अपने आप ईश्वरीय कार्य में अपना सब कुछ सफल करती हैं। आप बाहर वालों की तरह से दान चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। साथ साथ बाबा ने कहा, इन ज्ञान की बातों को धारण करो। जब आप धारण करेंगे तो आप खुशी में गदगद रहेंगे। एक एक बात जब स्मृति में आती है तो आत्मा खुशी का अनुभव करती है। बाबा ही जादूगर, रत्नागर, सौदागर है। याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है। माया कितना भुलाने की कोशिश करे, याद से आप माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व की सर्व आत्माएं अनजान दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। विश्व की आत्माएं अनजान दुखी हैं। आप उन पे उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। क्वेश्चन है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा करो। तुम्हें सर्विस का शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह से दान चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोहर नहीं भरेगा। इसके बगैर बिना मांगे
सेंटर जमा कर दिखाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में ज्ञान है कैसे शुरू से हम ऊपर से आते हैं, मूल वतन से कैसे हम सृष्टि पर आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखाते हैं वास्तव में रॉन्ग है। अब समझते हो हम आत्माएं मूल वतन से यहां आती हैं पार्ट बचाने, और 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए, फिर बाबा पवित्र बनाते हैं। ये जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए कि हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाबा ही समझाते तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा कर देने से इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता। जो भी और धर्म है वो कैसे स्थापन होते ये तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पार्ट बजाते बजाते अंत में आकर पहुंचे हैं, फिर वापस जाना है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते। कहते 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये नहीं जानते। स्वर्ग था, लेकिन स्वर्ग में क्या था नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, और धर्म वाले ऐसे थोड़ा ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे और अब बेसमझ अनजान हो गए। मनुष्य होकर, एक्टर होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, ये तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान धारण करके अंदर ही अंदर गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब अंदर में खुशी आए। जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई जानता नहीं। अंदर में ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमें कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ है इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अब बुद्धि में सारा राज आ गया। हम शूद्र थे, अब सो ब्राह्मण बनते, ये मंत्र बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते, चक्र लगाते। ये नॉलेज बुद्धि में रहने के कारण खुशी भी रहनी चाहिए। नॉलेज बुद्धि में होगी तो खुशी में रहेंगे। औरों को भी नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं। ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है सबको कैसे मिले, ये संकल्प चलता। कैसे सबको बाप का परिचय दें। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाबा भी उपकार करते हैं। जो बिल्कुल ही अनजान है उनको सदा सुखी बनाते। आंखें खोलो, खुशी होती है ना। जिन्हें सर्विस का शौक रहता उनको अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं यहाँ पार्ट बचाने। कितने ऊंच बनते, फिर कैसे नीच बनते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता, यह बुद्धि में आया। पहले ऊंचे से ऊंचे थे, फिर गिरती कला में आ गए, यह बुद्धि में है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना फर्क है। तुम्हारे पास अब कितना ज्ञान है, अंदर खुशी होनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहां 84 जन्म, कहां 84 लाख। छोटी सी बात भी किसी के ध्यान में नहीं आती। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 1-2 रोज के बराबर हो जाता। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तब कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो ये समझते हैं कैसे आदि से अंत तक हमने पार्ट बचाया, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सत्यों में नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, जो था फिर बनना ही है। बाहर से देखने में कुछ नहीं आता,
साक्षात्कार होता। जानते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर नंबरवार नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पार्ट बचाने, ये तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी नहीं सकता। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, ये बड़ा वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल कर दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं। शिव बाबा जादूगर हैं, मानव को देव बनाते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, इसलिए रत्नागर है। सौदागर है, ते विकार दे दो, बादशाही ले लो। आत्मा में सारा ज्ञान ठहरता। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भले कहते परमात्मा ज्ञान सागर है, परंतु वो कौन है, कैसे वो जादूगर है, किसी को पता नहीं। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अब बाबा आकर देवता बनाते। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाबा ही नॉलेजफुल है, वो हमें पढ़ाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक की नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई नहीं सुना सकता। बाबा ने देखा थोड़ा ही है, परंतु उसमें सारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं सत्युग त्रेता में नहीं आता, परंतु सारी नॉलेज सुनाता हूँ। वंडरफुल बात। बाबा कहते मैं आता नहीं, लेकिन सारी नॉलेज मैं ही सुनाता हूँ। वंडर है ना, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वो कैसे बताते हैं। बाबा कहते मैं कुछ भी देखता नहीं, ना मैं सत्युग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है, मैं एक बार आकर तुम्हें सुनाता हूँ। तुमने ही पार्ट बचाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं। वंडर है। हम जो पार्टधारी हैं, हम कुछ नहीं जानते, और बाबा में कितनी भारी नॉलेज है। बाबा कहते मैं थोड़े ही सत्युग त्रेता में आता हूं जो तुम्हें अनुभव सुनाऊं। ड्रामानुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना वंडर है। मैं पार्ट बचाने आता ही नहीं और तुम्हें सारा पार्ट समझाता हूं, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अपनी उन्नति करनी है, अपनी उन्नति करनी है तो उसका मंत्र मिल रहा है, वो है अपने को आत्मा समझो। यह खेल तुम फिर भी ऐसे खेल खेलेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में नॉलेज कहां से आई, उनका कोई गुरु भी नहीं। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। जो बाप नई नई बातें समझाते, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। जो हमें नई नई नॉलेज देते, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को याद करना है, ये राज भी बाबा ने समझाया। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं, वो ही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वह शूद्र बनते हैं। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाबा पूछ रहे हैं आप क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है? इसका सिमरन करते रहो। क्या कोई तकलीफ है जो सिमरन नहीं करते हो? बाबा है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ा ही है ना, शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाबा कितना मीठा है। भक्ति में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता उसकी पूजा करने लगते हैं। बाबा सब समझाते। आत्मा आनंद स्वरूप है। एकाग्र हो जाएंगे 10 सेकंड के लिए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मेरे चारों ओर आनंद है। बाबा ने कहा, बाप समझाते आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति में कुछ नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। सारा खेल बाबा ने समझाया। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे।
अब देखते हैं, सुनते हैं, कहते भी हैं ये ज्ञान यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है, ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही अब भी समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने होंगे उनको ही धारणा होगी, जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें इन बातों की धारणा होगी। जानते हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं, बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुन रहे हो, तो जरूर शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा ना। बाबा सुना रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो जो शिव बाबा का रथ है वो भी सुनते हैं। सुनते सुनते वो भी इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि वो भी हम सबसे अपनी शेयरिंग करते हैं। जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते। तुम शिव बाबा को ही याद करो, इनकी महिमा थोड़ी करनी है। बाबा मना करते हैं ब्रह्मा बाबा की मेरी महिमा नहीं करो। सबका सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला वो एक है। बाबा कैसे बैठ के समझाते हैं, तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं। मनुष्य ये भी नहीं जानते रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते आते, एफिजी तो दुश्मन की बनाई जाती। तुम्हें भी पता पड़ा रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को दुखी कंगाल बना दिया। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पिंजरे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में आना चाहिए, कैसे सबको रावण से छुड़ाएं। सब 5 विकारों में फंसे हैं, उन्हें कैसे छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। हर आत्मा की सच्चे दिल से सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से करनी है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं, भरता हूं। ड्रामा में ये नूंद है, जो सच्चे दिल से करेंगे वहां भरपूरता रहेगी। बाबा कहते मैं उनकी हुंडी सकारता हूं, अर्थात भरपूर कर देता हूं। जब आवश्यकता होती है तो धन भेज देता हूं। सर्विस का अच्छा चांस है तो उसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाबा ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा और उसमें ताकत भी रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुम्हें नहीं करना। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। जो बाबा के बच्चे बनते हैं सोते ही वो सेवा में सफल करते हैं। किसी भी बाहर वालों को ऐसे नहीं कहना कोई चंदा दो, दान करो, आदि आदि नहीं। स्वतः ही बाबा कहते आता जाएगा, जो आप ही करे तो वो सेवा में सफल हो जाता है। मनुष्य तो कभी भगवान नहीं बन सकता। ज्ञान है बीज, बीज रूप बाप तुम्हें ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है, वह बीज शिव बाबा जो बीज रूप है वो स्वयं ही ज्ञान देते हैं। बाप कहते इन बातों को तुम बच्चे समझ सकते हो, इस बेहद के झाड़ को और कोई नहीं जानते। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते माया प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते माया की चमाट लग जाती है। अच्छी सेवा करते करते कईयों को माया की चमाट लग जाती। कहते हम तो गिर गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते तो की कमाई चट हो जाती। दंड तो मिलना ही चाहिए। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से लिख कर दिया फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते। कितना सहज समझाते, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना है, अपना पाठ कोई भूल थोड़ी सकता है। बाबा रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते, तुम भी बहुतों को समझाते हो। फिर कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाबा तो वंडर है, बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं। शिव बाबा वंडरफुल है, रोज मुरली चलाते। वो निराकार है, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे। वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसे बाप वर्षा देने आए हैं तो उनसे मिले, इस पहचान से आकर मिले। बाबा आते हैं, अपना परिचय स्वयं देते हैं,
कि मेरा नाम क्या है, रूप क्या है। भक्ति में सोचते थे नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते मैं स्वयं परिचय देता हूं। जिन्होंने पहचान लिया फिर वो आकर बाबा से मिलते हैं। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सकें, श्रीमत का पालन कर सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान, ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहना है, सर्विस का शौक रखो। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान, ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना। माया बड़ी प्रबल है, खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। वरदान है अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने की बजाय स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता, कोई का किसी के गुणों और विशेषताओं से होता, लेकिन वो विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सेफ रहते हैं। सरल शब्दों में किसी के अंदर कोई गुण है या विशेषता है तो वो परमात्म देन है। उस गुण को भले धारण करो, लेकिन विशेषता दाता को नहीं भूलो। न्यारे और प्यारे बनने का बैलेंस रखो। जो परमात्म स्नेही आत्माएं हैं वो किसी की भी अच्छाई देखेंगी, स्वयं में धारण करेंगी, लेकिन बाबा को कभी नहीं भूलेंगी। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाबा को भूलकर उन आत्माओं में ही लटक जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे किसी पर भी प्रभावित नहीं होना। अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता, कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन है साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की गति शक्ति इमर्ज करो, सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। आज हम सबको ज्ञान की बातों का सिमरण कर गदगद स्टेज में रहना है, सदा प्रसन्न रहना है। स्वमान लेंगे मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूं। जिन्हें परमात्म प्यार मिले वो बहुत खास होते हैं। विशेष आत्माएं परमात्म प्यार में पलती हैं, सदा उड़ती हैं। कल्प में एक बार ये परमात्म प्यार मिलता है। इस प्यार का पात्र बनने के लिए सबकी विशेषताओं को देखते हुए विशेषता दाता सदा बुद्धि में याद रहे। परमात्म देन प्रभु को समर्पित। बाबा के लाइट और माइट को
अपने में आता देखें, साक्षी होकर संसार को देखें। सबका पार्ट अपना है, सबका भाग्य अपना है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम